गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट हिंदी। सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यू चालू है आपका, है ना। लास्ट टाइम हमने आपको पेज नंबर 2 के प्रश्नों का उत्तर लिखवाया था। ओके, निम्नलिखित आधारों के चित्रों के आधार पर निम्नलिखित जैसे प्रश्न पूछकर दयालु शिकारी का कहानी बनाइए। और यहाँ क्वेश्चन आंसर दिया गया है, इसको मैं आपको लिखवाई थी कि पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है। तो उसका आंसर क्या लिखा था? पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है? दौड़ रही है। हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी? तो हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी, फिर से मैं वो आपको वन टाइम और बता दे रही हूँ। घास, पेड़ और पेड़ पौधे। ओके, हिरनी देखने में कैसी है? हिरनी देखने में कैसी है? तो हिरनी देखने में मोटी ताजी है। शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था? शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था? शिकारी मांस खाने के लिए हिरनी का शिकार करना चाहता था। ओके, मैंने रिटर्न करवा दिया, मैं फिर से आपको और बता रही हूँ। 5 नंबर के प्रश्न है, गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया? गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया? तो गोली मारने के बाद शिकारी हिरनी के समीप गया, मीन समीप उसके पास गया। ओके, फिर 6 नंबर प्रश्नों पे ध्यान दीजिएगा। हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा? हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा? तो हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा कि उसकी टांग में गोली लगी हुई है और उसने एक शावक को जन्म दिया है। ओके, फिर 7 नंबर में देखिए, शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया, क्यों? शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया, क्यों? तो इसका उत्तर है आपका, शिकारी हिरनी को पशुओं के अस्पताल में ले गया क्योंकि उसको इलाज करवाना था, है ना। 8 नंबर में देखिए, 8 नंबर में शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया, क्यों? शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया, क्यों? तो शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया क्योंकि उसकी दशा देखकर शिकारी को बहुत दुख हुआ। फिर बहुत दुख हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, वर्ण के आधार पर अधिक से अधिक शब्द आपको बनाना है। तो मैंने आपको बताया है कि ऐसा नहीं है कि यही वर्ण, कोई सा भी हम वर्ण ले सकते हैं, उसके आधार पर आपको शब्द बनाना है। ओके, चलिए अब मैं आपको पहले फिल इन द ब्लैंक्स लिखवा दी हूँ। अब मैं सेकंड दिए गए विकल्पों में से चुनकर सही विकल्प लिखिए। जैसे आप इंग्लिश में लिखते हैं चूज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन रहता है उसमें से आपको लिखना होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में लिख लीजिए, प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। है ना, यहाँ आपको ऐसा प्रश्न लिखा हुआ आएगा, उसमें से ऑप्शन आएगा, आपको लिखना होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, जंगल में शिकारी ने, यहाँ लिखिए, जंगल में
शिकारी ने, है ना, जंगल में शिकारी ने एक डैश को देखा, राइट। अब यहाँ ऑप्शन में देखिए आप, यहाँ में लिख रहे हैं ए, ओके। ए में आपका आएगा हिरनी, क्या है, हिरनी, ओके। बी में देखिए, बी में बकरी, सी में लोमड़ी, डी में सियारी, है ना। तो आपको आप इसमें से चूज करना है, सही विकल्प के लिए चुनना है कि इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है, ओके। यहाँ हमने 4 ऑप्शन दिया है, ए बी सी डी, ओके। अब ए बी सी डी में से आपको बताना है कि कौन सा राइट है, क्या हिरनी, बकरी, ओके, लोमड़ी, सियारी, ए बी सी एंड डी। तो कौन सा इसमें राइट है, हमारा ए। तो हम किसको लिखेंगे, हिरनी, ए। यहाँ हम क्या लिख देंगे, हिरनी को देखा, यहाँ लिखिए हिरनी को देखा, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 2 में देखिए आप, 2 है, शिकारी एक डैश के पीछे, यहाँ के पीछे, डैश के पीछे छिप गया, है ना, डैश के पीछे छिप गया। इसमें भी हम ऑप्शन लिखेंगे ए बी। यहाँ ए में आप लिखेंगे, ए में लिख लीजिए झाड़ी, बी में लिखेंगे खंबे, सी में लिखेंगे पहाड़ी, डी में क्या लिखेंगे, पेड़। तो आपको अब इसमें से चूज करना है कि कौन सा राइट है ना। इसका सही जवाब क्या है, पेड़। तो हम बी लिखेंगे, शिकारी एक पेड़ के पीछे छिप गया। आप इसमें देख सकते हैं, एक शिकारी कहाँ छिप गया, पेड़, है ना। थर्ड नंबर का क्वेश्चन नंबर 3, लिखिए। 3 में है, शिकारी ने हिरनी की आंखों में, दिख रहा है ना, शिकारी ने हिरनी के शिकारी ने हिरनी के आंखों में डैश, यहाँ में डैश तो यहाँ आपको यहाँ के ऑप्शन में लिख रही हूँ ए बी सी लिखा है ना। ए में लिख लीजिए आप, ऑप्शन में लिखिए ए में अंगारे, बी में लिखेंगे हम, बी
तारे, डी में लिखिए सपने, सपने। ओके, तो आपको इसमें से बताना है कि राइट क्या है। तो शिकारी ने हेनरी की आंखों में क्या देखा, हम क्या देखें आंख में, आंसू, बी, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ, आंसू। ओके राइट, चलिए 1 2 3 हो गया। अब इसे मैं इरेज कर देती हूँ। फोन नंबर में लिखिए पशु पक्षी के बच्चों को, क्वेश्चन नंबर 4, पशु पक्षी है ना, पशु पक्षी के बच्चों को पशु पक्षी के बच्चों को डैश कहते हैं। अब आपको बताना है कि यहाँ क्या कहते हैं, डैश कहते हैं। इसमें भी आपका ऑप्शन आएगा ए, है ना। ए में हम लिखेंगे, लिखिए मैना, पिल्ला। ओके, बी में लिखिए मेमना, मेमना। सी में लिखेंगे हम शावक, शावक। डी में शिशु, शिशु। ओके, अब इसमें से आपको बताना है कि राइट क्या है। तो क्या इसका आंसर आएगा, ये 4 नंबर में शावक। तो हम क्या लिखेंगे, सी का शावक। ओके, किसको, पशु पक्षी के बच्चों को शावक कहते हैं। ओके, 5 नंबर में देखिए प्रश्नों का आंसर। प्रश्न है आपका, सॉरी 5 नंबर है, हमें पशु पक्षियों के प्रति, हमें पशु पक्षियों के प्रति, है ना, हमें पशु पक्षियों के प्रति डैश रखना चाहिए, यहाँ का रखना चाहिए। इसमें भी आपका ऑप्शन आएगा ए और बी, है ना। देखिए यहाँ ए में लिखेंगे हम मैत्री भाव, मैत्री भाव। ओके, बी में लिखेंगे पेड़, बी में लिखिए सद्भावना, सद्भावना। ओके, सी में लिखिए घृणा भाव, घृणा भाव। डी में लिखिए शत्रु भाव, शत्रु भाव, है ना। तो इसमें से आपको आंसर चूज करना है कि कौन सा होगा, तो बी, बी यानी कि सद्भावना। क्या करना चाहिए, हमें पशु पक्षियों के प्रति सद्भावना रखना चाहिए, सद्भावना। राइट, चलिए नेक्स्ट हम लिखेंगे
ये आपका चूज द करेक्ट आंसर हो गया। इसी में हम और लिख लेंगे, कछुआ कहाँ रहता था। क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए, कछुआ कहाँ रहता था, है ना। कछुआ कहाँ रहता था, नदी में, झील में, तालाब में, पोखर में। नदी में, नदी में, फिर झील में, सी में लिखिए, सी में लिखेंगे हम तालाब में, ओके। फिर डी है पोखर में, है ना। तो आपको इसमें से सही लिखना है कि कौन सा है, कहाँ रहता है, तालाब में। तो हम कौन सा लिखेंगे, सी, तालाब में टिक देंगे, ओके। चलिए 7 लिखते हैं इसका, चलिए लिखिए 7 नंबर में, कछुए के मुंह से क्या छूट गई। कछुए के मुंह से क्या, कछुए के मुंह से क्या छूट गई। नंबर ए में लिखिएगा तार, बी में है वायर, तार वायर, सी में लिखिए लकड़ी, डी में लिखिए आप रस्सी, ये कछुए और बातुनी कछुआ की कहानी है ना। जो एक हंस होते हैं और वो जा रहे होते हैं, तो कछुआ बहुत बोल बोल करता है, तो वो उड़ने के लिए एक स्टिक लेते हैं और बोलते हैं, दोनों साइड हंस आ जाते हैं, बीच में कछुआ को बोलते हैं कि इसको आप पकड़ लो और आप किसी को देखना, बोलना मत, नहीं तो बोलोगे तो वो लकड़ी छूट जाएगा और आप नीचे गिरोगे। पहले नीचे ही प्रॉमिस कर लेते हैं, दोनों दोस्त होते हैं, तो उसको भी बोलते हैं शेयर करना है, तो वो उसके एक स्टिक पकड़ाते हैं, राइट और लेफ्ट दोनों, वो हंस आ जाते हैं और फिर इनको पकड़ा के कछुआ को ले जाते हैं और कछुआ को ये बताते हैं कि आप बोलना नहीं तो नीचे गिर जाओगे। तो वो कछुआ को उड़ के लेके जा रहे होते हैं, तो तब कछुआ नीचे देख रहा है गाँव में बहुत, तो उसे तो बोलने की आदत है, जैसे ही मुँह से आवाज़ निकाली तो वो लकड़ी छूट के वो गिर जाता है, तो वो पानी में नीचे गिर जाता है ना। इसकी लंबी स्टोरी है थोड़ी, बट बहुत अच्छी है। चलिए 7 हो गया, 8 लिख लीजिए आप, 8 नंबर में लिखिए, रास्ते में क्या आया। कछुआ बहुत क्या था, बातूनी था, वो बहुत बोल बोल
करता था, है ना। तो 8 नंबर में लिख लीजिए, उसके बोलने की वजह से ही उन दोनों ने उनको मना किया था मित्रों ने कि आप बोलना मत। कछुआ बहुत था, है ना। यहाँ लिखिए ए में, ए में लिखेंगे हम आलसी, आलसी। बी में लिखिए शरारती, सी में लिखिए ए बी, यहाँ सी आ जाएगा। सी में और सी और डी लिखिए बुद्धिमान और बातूनी। लिखिए बुद्धिमान। डी में लिखिए बातूनी, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बातूनी। यहाँ हम लिख देंगे बातूनी। ओके, ये आपका दिए गए विकल्पों में से। अब आपको मैं ए से लिखवाती हूँ। चलिए, आपको निबंध लिखना है। अपने 5th स्टैंडर्ड में भी निबंध लिखा होगा, है ना। तो निबंध आपको अपने मन से बना के अपनी भाषा में अच्छी तरह से लिखना है। वैसे मैं आपको वर्षा ऋतु पे निबंध लिखवा रही हूँ, है ना। तो पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर आपको थोड़ा सा मैं लिख के बता देती हूँ, फिर आपको अपनी भाषा में लिखना होगा। लिखिए ऐसे, है ना। निबंध वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु, है ना। वर्षा ऋतु तो हम लिखेंगे बसंत ऋतु राज है तो वर्षा ऋतु रानी है। लिखिए यहाँ से हमारे देश के वर्षा ऋतु पे हम निबंध लिखेंगे। तो लिखिए हमारे देश की सभी ऋतुओं, हमारे देश की सभी ऋतुओं में वर्षा ऋतु का स्थान, है ना। हमारे देश में वर्षा ऋतु का स्थान महत्वपूर्ण है, ओके। फिर नेक्स्ट आगे लिखिए बसंत ऋतु राज है, बसंत ऋतु राज है, बसंत ऋतु राज है तो वर्षा ऋतु रानी है। तो वर्षा ऋतु रानी है ना। आपको अपने मन से वर्षा के पहले एक समय बड़ा कठिन होता है। वर्षा के पहले का समय लिखिए वर्षा के पहले
बड़ा कठिन होता है ना। देखिए यहाँ गर्मी से सभी लोग बहुत परेशान होते हैं, है ना, परेशान होते हैं। गर्मी से लोग बहुत परेशान होते हैं। नदी नाले सूख जाते हैं। देखिए नदी नाले सूख जाते हैं, नदी नाले सूख जाते हैं। इसमें मैं ओरल बोल के आपको बता दे रही हूँ, आपको अपने मन से लिख लेना है, और है ना। नदी नाले सूख जाते हैं, चारों ओर पानी की पुकार चारों ओर पानी की कमी हो जाती है गर्मी में, और बरसात में चारों तरफ पानी लग जाता है।